श्री डूंगरगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप डूंगरगढ़ के बारे में 1% भी नहीं जानते। इस वीडियो के माध्यम से आप श्री डूंगरगढ़ के इतिहास और वर्तमान के बारे में जानोगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। डूंगरगढ़ राजस्थान के बीकानेर जिले का एक प्रगतिशील शहर है। चारों तरफ प्रकृति द्वारा निर्मित रेत के टीलों से घिरा यह स्थान अपने आप में एक दर्शनीय स्थल प्रतीत होता है। इसका घर एक कप के आकार का है और इसे शहर के एक कोने से दूसरी तरफ सीधे रास्तों के कारण देखा जा सकता है और यह रास्ता अपने आप में एक चौराहा बनाता है। बीकानेर से 70 मील दूर दिल्ली रेलवे रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित इसकी वर्तमान जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में 2,41,084 एवं शहरी क्षेत्र में 53,294 है, जिन्हें नगर पालिका वार्डों के 40 वार्डों में बांटा गया है। वर्तमान इस क्षेत्र में विधायक श्री ताराचंद सारस्वत है। श्री डूंगरगढ़ के 132 वर्ष पुराने इतिहास से पहले कई शोधपूर्ण तथ्यों के आधार पर कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी तथा एक उपजाऊ क्षेत्र था। एक बार आए विनाशकारी भूकंप ने यहाँ की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति को पूर्ण रूप से बदल दिया तथा सरस्वती नदी विलुप्त हो गई एवं संपूर्ण भूभाग रेतीले रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया और यहाँ पर रेत के टीले बन गए। श्री डूंगरगढ़ का जनपद के रूप में गठन 1880 यानी विक्रम संवत 1937 को प्राचीन सारसू एवं रूपनसर ग्रामों को मिलाकर किया गया। तत्कालीन बीकानेर के नरेश महाराजा श्री डूंगर सिंह जी ने बसाया था। तेरापंथ इतिहास सन 1936 में श्री डूंगर सिंह द्वारा नींव रखने का उल्लेख मिलता है। विक्रम संवत 1936 में महाराजा श्री डूंगर सिंह ने संतोष चंद सेठिया को राम शाही का रुका प्रदान कर 1026 बीघा भूमि यानी 1001 बीघा भूमि खेती के लिए एवं 25 बीघा भूमि श्री डूंगरगढ़ को बसाने के लिए उपहार स्वरूप प्रदान की थी। तत्कालीन बालेश्वर के तहसीलदार ठाकुर छोगन सिंह ने पहले एक नारियल में पट्टे का आवंटन किया तथा फिर ₹1.25 पट्टे की कीमत रखी गई। सारसू के कलिया राजपूत एवं रूपनसर के राठौड़ बिक्का पट्टायातन थे। यहाँ के जैसलमेर के लोदरुआ से नागौर के अईछत्रपुर होते हुए सारस्वत ब्राह्मण समाज के संत सरजी सबसे पहले इस क्षेत्र में आकर पट्टायातन बने। नागौर के तत्कालीन राजा पृथ्वीराज चौहान ने उनको 1444 ग्राम पट्टे में दिए। तत्पश्चात उन्होंने सन 1016 ईस्वी में मोमासर बास को अपनी राजधानी बनाया। शिलालेखों के आधार पर रूपा तथा राजू कलिया इस क्षेत्र के पटायत थे। सारसू से उत्तर पश्चिमी भाग में सन 1498 से 1503 के बीच राय बिक्का के रिश्तेदार किशन सिंह ने यहाँ कलिया सरदार रूपा को लड़ाई में मारकर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार रूपनसर बास बनाया, जिस पर किशन सिंह बिक्का के वंशजों का विक्रम संवत 1937 तक पट्टायातन के रूप में अधिकार रहा। श्री डूंगरगढ़ की स्थापना का पहला पट्टा विक्रम संवत 1937 अर्थात 132 वर्ष पूर्व जैनियों के उपाश्रय के नाम से बना। श्री डूंगरगढ़ में रूपनसर बास जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है वो अब कालूबास के साथ एकाकार हो चुका है। जोशी व्यास सारस्वत सारण गोदारा बिक्का आदि आज इस बास में बस रहे हैं। डोलवा चौक भी इसी का हिस्सा है। वर्तमान में मुख्य रूप से कालूबास उत्तरी पश्चिमी भाग है। मोमासर बास कित्तासर बस सहित दक्षिण पश्चिम भाग है। आडसर बास उत्तरी पूर्वी भाग है तथा बीगा बास दक्षिणी पूर्वी भाग है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक समय ऐसा था वित्तीय संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण श्री डूंगरगढ़ से बाहर आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में लोग व्यापार करने के लिए जाया करते थे। उनकी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ पर अच्छा रोजगार नहीं मिलता था। अब समय में काफी परिवर्तन आ चुका है। जमीन एवं कृषि उत्पादकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण वित्तीय संसाधनों की प्रचुरता हो गई है तथा नई पीढ़ी की व्यक्तिगत विचारधाराओं में भी परिवर्तन आ गया है। इसी कारण परिणाम स्वरूप श्री डूंगरगढ़ की जमीनों की कीमत
कोलकाता तथा मुंबई, दिल्ली से भी कहीं ज़्यादा यहाँ की ज़मीनों की रेट है। लोग फ्लैट ले रहे हैं और बहुत ही महंगे फ्लैट यहाँ पर मिलते हैं। इससे आभास होने लगा है कि अब श्री डूंगरगढ़ का विकास के रास्ते में अग्रसर हो रहा है और हमें किसी रूप में पैतृक क्षेत्र जुड़े रहने तथा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हमारे डूंगरगढ़ के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।